हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? आई रियली होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जस्ट सुबह सुबह का टाइम है और मैंने जस्ट अभी व्लॉग स्टार्ट किया है। तो एक तरफ चल रही है लंच बनाने की तैयारी, दूसरी तरफ चल रही है ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट में आज बन रहा है सैंडविच, तो उसी की फिलिंग के लिए आलू की सब्ज़ी बनाई है। और दूसरी तरफ लंच में बन रहा है आलू दम, जो देखने में बहुत टेम्पटिंग लग रहे हैं और खाने में भी बहुत स्वाद है। और ये मैं अपनी मॉम की रेसिपी जो है वो ट्राई कर रही हूँ, तो वो तो खैर अच्छा बनना ही था। और दूसरी बात, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने बताया था कि जूसर के साथ साथ मैंने एक और किचन की आइटम ली थी। तो वो यही था कि मैंने ये सैंडविच मेकर लिया है। ये बजाज का है। मैं इससे बड़ा वाला थोड़ा सा चाह रही थी, लेकिन मैंने फिर फाइनली यही वाला लिया। और सच में ये मैं 2-3 बार यूज़ कर चुकी हूँ। काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मज़ेदार सैंडविच बना के देता है। और दूसरी तरफ आज चाय नहीं है, आज बन रहा है जूस, वो भी कैरेट का। तो आजकल हम लोग सारे मतलब फ्रूट्स वगैरह खाना हमने छोड़ दिया है, हम सीधा अब जूस बनाते हैं। पूरा यूटिलाइज़ कर रहे हैं हम लोग अपने जूसर का। तो एक तरीके से मैं तो कहूँगी बहुत अच्छा डिसीजन रहा हमारा जूसर लेने का। और आजकल क्या होता है कि फ्रूट्स, पहले क्या होता था, फ्रूट्स खाने के चक्कर में ना, फ्रूट्स तो इंसान खाता था नहीं, और वो इधर कभी उधर, मतलब अगर 1 किलो सेब लेके आती थी तो वो 10 दिन तक दिखते थे। और अभी क्या है, मतलब 1 मिनट में पूरे जो फ्रूट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। मेरे घर में फ्रूट्स दिखते ही नहीं है अब। तो बस यही है, आपसे बात करते करते मैंने सैंडविच भी बना लिया है। अब कर लेती हूँ सर्व। और ये मेरा पिज़्ज़ा कटर सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब मैं ले रही थी मुझे लग नहीं रहा था कि ये इतना बढ़िया काम करेगा, बट ये सच में बहुत ही फाइनली कट करता है पिज़्ज़ा, सैंडविच, पराठा, कुछ भी। तो ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, शेयर भी किया हुआ है लिंक, आप लोग अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए, यमी यमी सैंडविच भी तैयार हो गया है, दे देती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा रमेश, फिर मेरे को चिक चिक कर देगा। तो चलिए फिर आप लोग भी इंजॉय करिए ब्रेकफास्ट, और हम भी इंजॉय करते हैं ब्रेकफास्ट, और फिर निकलते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। सच में आज बहुत जो है दिन की जो आज रूटीन है, आज काफ़ी बिजी होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग घर देखने के लिए जाने वाले हैं, रेंट के लिए घर देखने के लिए जाने वाले हैं। और अभी 1 हफ्ते में हमें कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। तो बस यही है कि आज कार जो है मैं रखूँगी अपने पास ही। तो इसीलिए ही अभी ब्रेकफास्ट भी मैं लगे हाथ कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं सीधा रमेश को ड्रॉप करने जाऊँगी और कार फिर मैं ले लूँगी, ताकि मैं दिन भर देख सकूँ और मतलब लोकेशन वगैरह देख सकूँ। गंदी से हो जाती है। लड्डू कहाँ जा रहे हो? गुड मॉर्निंग कर दो, से हेलो टू एवरीवन। पापा को छोड़ने जा रहा है। पापा बड़ा चालू बन रहा है तू, आजा। अरे पी में बैठ के चले जाना, पी में कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रहा है? ना गंदी बात है, चल बाय। मैं मोल चीज लेने जा रहा हूँ, ठीक है बाय। हाँ लेके आऊंगा, ने लॉक कर लेना साथ साथ, ठीक है? चल बाय, लॉक कर लेना, ठीक है, बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह बहुत ज़्यादा बिजी थी, बात नहीं कर पाई, लंच वगैरह बनाना था, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना था, तो उन्हीं सब में बिजी थी। अभी हम लड्डू को और रमेश को ऑफिस ड्रॉप करके आए हैं, और लड्डू भी आज ड्रॉप करने आया था। लड्डू पापा को बाय बाय कही? लड्डू को पापा को बाय बाय किया? बावली बाय। तो अभी हम लोग मतलब कार चाहिए थी आज पूरे दिन के लिए, क्योंकि आज हमें घर ढूंढना है, तो शायद ब्रोकर वगैरह से आज हमारा मिलना होगा। तो रमेश तो टाइम नहीं दे पाएगा, तो रमेश ने बोला तू कार लेके जा। और अभी जाते वक्त भी थोड़ा बहुत यहाँ कुछ देख के जाना है, थोड़ा बहुत काम है, तो वही सब करते हुए जाऊँगी। तो ज़रूरी था आज कार मेरे पास होना, तो रमेश को ड्रॉप कराए और लड्डू को मैं अपने साथ लेके आई हूँ, क्योंकि टाइम लगेगा अभी। और इतने टाइम के लिए ना लड्डू को मम्मी के पास छोड़ना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तंग करता है, मम्मी से भी नहीं मानता फिर। तो अभी क्या है, थोड़ा बहुत ही मेरे साथ रहेगा, आजकल थोड़ा बैठना सीखा है, अदरवाइज़ तो कुछ ना कुछ गाड़ी में लेके करता ही रहता है। और कभी विंडो ऊपर, कभी नीचे, कभी म्यूज़िक ऑन ऑफ, ये वो। लेकिन अभी आजकल सीखा है थोड़ा बहुत बैठना, तो मैंने बोला चल तू मेरे साथ चल। लड्डू नेल्स बाइट कर रहा है बेटा, गंदी बात। तो चलो अभी मैं आपको घर पहुंच के ही मिलती हूँ।
बात कर रहे हैं। हमने ना कोरोना के चक्कर में कभी करवाई नहीं अंदर से साफ, लेकिन आज लड्डू ने ना, मेरे बेटे ने आज इतना गंदा कर दिया कि क्या बताऊं, बहुत गंदा कर दिया। तो ये भैया हमारी कार क्लीन करते हैं, और इससे पहले वाली जो कार थी वो भी भैया ही क्लीन करते थे, मेरी ब्रियो। और इस पूरे कोरोना का जो पीरियड रहा था ना, हमने अंदर से साफ़ नहीं करवाई, जबकि हफ्ते में एक बार साफ़ होती है अंदर से। तो रमेश खुद करता था, वो कोरोना के चक्कर में ना रमेश अंदर से क्लीनिंग नहीं करवाता था, वो खुद ही करता था। लेकिन आज बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, और अब तो वैसे भी अब तो नॉर्मल हो गई है लाइफ, तो अब मैं करवा देती हूँ। और सच में आज इतनी गंदी कर दी थी ना, रमेश भी देखता ना, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता, और वैसे भी बहुत प्यारी है उसको। कार एकदम चमका दी है मैंने, वरना अगर अभी इस हालत में अगर कार को रमेश देखता ना तो बहुत चीखता चिल्लाता। सुबह ही कह रहा था इसके शूज़ उतार के बिठा, ये कर वो कर। और अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे ब्रोकर का ना वेट कर रही हूँ, एक रेंट पे घर दिखाएगा अभी, तो बस वही वेट कर रही हूँ, फिर जाऊँगी। लड्डू तो सो गया, ऊपर से ला के आई हूँ उसको। आज लगता है मेरा पूरा दिन इसी में ही जाने वाला है। तो अभी आते वक्त मैं रेंट के लिए घर देखने गई थी, वो देख के आई, कुछ खास पसंद नहीं आया, एक दो जगह और बोल के आई हूँ। मे बी शायद आज शाम तक कुछ मिल जाए, मतलब जो अच्छा लगे। तो बस अभी सुबह जैसा छोड़ के गई थी किचन, बिल्कुल वैसे का वैसे है, और किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो रखी है। और अभी सुबह बाहर ही मेरा ज़्यादा रहा है, तो कोई काम वगैरह कुछ हुआ नहीं है। बस ये है कि अभी लंच करने बैठ रहे हैं। सुबह बड़ी ही टेस्टी सी यमी सी आलू दम बनाई थी, तो उसके साथ राइस बना लिए। तो ये है कि अभी हमारा लंच जो है वो सॉर्टेड था, तो ज़्यादा मतलब टाइम, मतलब मैं बिज़ी रही बाहर, तो मैनेज हो गया। तो अभी फटाफट लंच कर लेती हूँ और फिर लगूंगी अपनी किचन क्लीनिंग में। तो मैं मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर में। तो लंच के बाद हम लोग फिर जा रहे हैं घर देखने के लिए। रमेश के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो जैसे जैसे ब्रोकर का फ़ोन आता जा रहा है हम लोग निकल रहे हैं। तो इस बार अभी ये था कि लड्डू को लेके मैं कैसे निकलूँ, तो मैंने पहले मना कर दिया था, लेकिन मम्मी कह रही है मैं हूँ, चल साथ में चलते हैं फिर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फिर दोबारा से एक जगह देखने के लिए। तो आज लगता है पूरा दिन इसी में ही जाने वाला है हमारा। लड्डू को देखो मोबाइल पे कैसा लग रहा है, क्यूट। तो आज सुबह से ये हमारा 4th घर है जो हम देखने आए हैं। तो यहाँ पर ना बिल्कुल एकदम नया हैंडओवर हुआ ये घर है, और मतलब यहाँ पे जो ओनर है वो वुडवर्क करा के दे रहे हैं टेनेंट्स के लिए अपना। लेकिन इसमें ये है कि ऊपर का जो मतलब अंडर काउंटर टॉप ही वुडवर्क रहेगा, ऊपर नहीं रहेगा। और दूसरी बात है यहाँ मतलब 2+ स्टडी है, बट 2 सिर्फ एक में ही वार्डरोब है, तो ये थोड़ी सी कमी लगी, और साइज़ भी बहुत छोटा सा लग रहा था। तो ये वाला तो हमने इतना पसंद नहीं किया। दूसरे ऑप्शन में लेके गए हैं। अब ये दूसरी सोसाइटी है, और ये है कितना ग्राउंड फ्लोर, पहले वाला था शायद 19th फ्लोर, वो तो वैसे ही रिजेक्ट करना ही था हमें। ये वाला ग्राउंड फ्लोर है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है, कह तो ये नया रहे हैं लेकिन ये यूज्ड लग रहा है। और सच बताऊँ तो यूज्ड वाला ना बिल्कुल भी लेने का मन नहीं है, क्योंकि इसी रेंट में यहाँ पर बहुत एकदम न्यू हैंडओवर हुए फ्लैट्स मिल रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल एकदम नया घर मिल जाए, ताकि थोड़ा अच्छा लगे रहने में भी ना, क्योंकि कभी ऐसे रेंट पे रहे नहीं है, तो मन तो रहता है ना कि हाँ एकदम क्लीन सा मिले। तो ये वैसे ये वाला जो घर था ये 3 BHK था, और हर एस्पेक्ट से ये बिल्कुल फिट बैठ रहा था। ऊपर स्टोरेज की कोई कमी नहीं है, भर भर के स्टोरेज की है यहाँ तो। लेकिन फिर भी ये हमें मतलब थोड़ा सही नहीं लगा। कह रहे थे क्लीन वगैरह करके देंगे, बट फिर भी मेरा तो मन नहीं कर रहा। और ऊपर से ये सोसाइटी जब हम एंटर करते हैं, सोसाइटी में बहुत अंदर जाके ये घर है, और अगर मान लो इंसान अगर मार्केट की तरफ जाएगा तो उसको बहुत चलना पड़ेगा। तो ये थोड़ा समझ नहीं आया मेरे को। बाकी यहाँ पे बालकनी बहुत बड़ी बड़ी है, ऊपर से सेफ्टी है, मतलब ये सारे ग्रिल से ना कवर्ड किया हुआ है, तो ये इससे उससे भी ठीक था। बस मेन मेरा ये था कि ये नया नहीं है फ्लैट। तो ये व्लॉग मैंने कल से स्टार्ट किया था, और कल से लेकर आज अभी 4 बज गए हैं, और कल से बस एक ही काम चल रहा है कि घर ढूंढना, घर ढूंढना, घर ढूंढना और घर ढूंढना। कल सुबह से यही चीज़ों में लगी थी मैं, सुबह रमेश को जब छोड़ के आई थी, और अभी तक वही चल रहा है। कल भी ऐसे करते करते 6 बज गए थे, उसके बाद तो मैंने कोई व्लॉग नहीं किया था।
आज जब मैं मतलब दिन स्टार्ट ही हुआ है, मतलब 10:30 बजे से ही मतलब ब्रोकर आ गया था लोकेशन पे, हम लोग देख रहे थे, घर देख रहे गए थे। आज भी कम से कम 2-3 देखे हैं, लेकिन पता नहीं अभी तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि ये जो लास्ट वाला जो था उसमें काफ़ी स्टोरेज लग रही है, लेकिन वो भी मेरे को इतना सही नहीं लगा। एक तो ना मतलब सोसाइटी के बहुत अंदर जाके चलने पर एकदम लास्ट जाके ब्लॉक है वहाँ पे जाके वो फ्लैट एकदम फ्रंट में भी नहीं है। मतलब इंसान अगर मतलब चलना पड़े, स्पेशली मॉम अगर मतलब उनको अगर पैदल चल के मार्केट में भी आना पड़े तो वो नहीं कर सकती है, तो बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन वही है, कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसमें स्टोरेज अच्छी है, साइज़ अच्छा है, साइज़ का रेंट भी ठीक है, तो लेकिन ये वाला इशू है। तो अब देखते हैं, अगर कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो ये वाला फ्लैट जो है वो हम लोग कर लेंगे फाइनल। कल और आज को मिलाकर जो भी मैंने व्लॉग बनाया था वो तो सिर्फ इसी में ही निकल गया। अब आने वाले दिनों में भी ऐसे ही व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट कुछ ही दिनों में हम लोग शिफ्ट करेंगे तो यही सभी रहेगा। देखते हैं कब जाके। मेरे को तो शिफ्टिंग के नाम से ही ना बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, क्योंकि सच में बहुत इतना सारा अभी 6 महीने पहले ही किया था और फिर दोबारा से शिफ्ट करना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। और सच में मैं इतना थक गई हूँ, नींद से आ रही, पता नहीं क्यों। तो चलिए फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, हम भी ध्यान रख रहे हैं अपना। तो चलिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।